भारत ने अफ्रीकी देशों से समुद्री सुरक्षा और जल सर्वेक्षण तथा आतंकवाद और उग्रवाद से निपटने के लिए और अधिक सहयोग के लिए कहा है। नई दिल्ली में आज भारत अफ्रीका मंच के तीसरे सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अन्य विकासशील देशों के समान अफ्रीका की भी विकास संबंधी चुनौतियां हैं और विशेष रूप से आतंकवाद और उग्रवाद को लेकर सुरक्षा तथा स्थायित्व संबंधी चिंताएं हैं। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अफ्रीका को सुरक्षा परिषद सहित संयुक्त राष्ट्र में सुधारों के लिए एक साथ आवाज उठानी चाहिए। प्रधानमंत्री ने अफ्रीकी देशों को अगले 5 साल में 10 अरब अमेरिकी डॉलर का रियायती कर्ज देने की घोषणा की। सम्मेलन में जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति और अफ्रीकी यूनियन के अध्यक्ष रॉबर्ट मुगाबे ने कहा कि अफ्रीकियों और भारतीयों को एक मंच पर काम करना चाहिए। सम्मेलन के पूर्ण सत्र को संबोधित करते हुए दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति जैकब जुमा ने भारत और अफ्रीकी देशों के संबंध को विकासशील देशों के बीच सहयोग का साकार रूप बताया। इस सम्मेलन में 40 देशों के राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों सहित 54 अफ्रीकी देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। भारत अफ्रीका मंच सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अफ्रीकी देशों के नेताओं के साथ आपसी वार्ता कर रहे हैं। श्री मोदी ने मोरक्को के शाह मोहम्मद शष्टम से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने नामीबिया के राष्ट्रपति हेग जी गिंगोब से भी मुलाकात की। श्री मोदी का मिस्र और मॉरिटेनिया के राष्ट्रपति तथा अंगोला और तंजानिया के उपराष्ट्रपति से आज शाम द्विपक्षीय वार्ता का कार्यक्रम है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव सरकार के एक बड़े फेरबदल में 8 मंत्री हटा दिए गए हैं। राज्यपाल राम नाईक ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की सलाह पर जिन 8 मंत्रियों को हटाया है, उनमें 5 कैबिनेट और 3 राज्य स्तर के हैं। इसके अलावा नई व्यवस्था होने तक अन्य 9 मंत्रियों के विभाग मुख्यमंत्री ने अपने हाथ में ले लिए हैं। राजभवन के विज्ञप्ति के अनुसार 31 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे अखिलेश सरकार में शामिल होने वाले नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। सीबीआई ने हरियाणा में फरीदाबाद के एक गांव में एक दलित परिवार के 2 बच्चों की हत्या का एक मामला दर्ज किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सीबीआई की टीम ने आज उस गांव का दौरा किया जहां ये हत्याएं हुई थी। इससे पहले राज्य सरकार ने इन हत्याओं की सीबीआई से जांच कराने को कहा था। जम्मू कश्मीर में कुलगाम जिले के खांडेपुरा क्षेत्र में कल रात सेना और राज्य पुलिस के विशेष कार्रवाई दल की संयुक्त कार्रवाई में लश्कर तैयबा का शीर्ष कमांडर अबू कासिम मारा गया। सेना प्रवक्ता ने बताया कि कार्रवाई चल रही है। राज्य पुलिस ने अबू कासिम के मारे जाने को बड़ी सफलता बताया है। असम में सुरक्षा बलों ने कल रात गुवाहाटी में बड़ी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया। पुलिस उपायुक्त हेमंत दास ने बताया कि सुराग मिलने पर पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के संयुक्त दल ने कार्रवाई करके वशिष्ठ इलाके से विस्फोटकों से लदा एक ट्रक पकड़ा और जिलेटिन की 4000 छड़ें और 2000 हथगोले बरामद किए। बिहार में चौथे चरण के मतदान के लिए प्रचार चरम पर है। इस चरण का प्रचार कल शाम समाप्त हो जाएगा। इसमें 7 जिलों के 57 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 1 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। ये जिले हैं पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज और सीवान। सीतामढ़ी जिले की 8 सीटों पर इस चरण में मतदान कराया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने बिहार में महागठबंधन को हताशा का गठबंधन बताया है। पटना में श्री जेटली ने कहा कि कांग्रेस अपना अस्तित्व बचाने के लिए संघर्ष कर रही है। नीतीश कुमार की आलोचना करते हुए श्री जेटली ने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल के साथ तालमेल कर नीतीश कुमार ने विकास के एजेंडे को किनारे कर दिया है। जाने माने वैज्ञानिक पीएम भार्गव ने अपना पद्म भूषण सम्मान लौटाने का फैसला किया है। उन्होंने बौद्धिक और तार्किक क्षमता पर प्रहार के खिलाफ यह निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि देश में असहमति की गुंजाइश घटती जा रही है। श्री भार्गव साहित्यिक सम्मान लौटा रहे लेखकों के समूह में शामिल होने वाले पहले वैज्ञानिक हैं। शेयर बाजार लगातार चौथे दिन गिरा। बंबई शेयर बाजार का सबवेरी सूचकांक 202 अंक गिरकर 26,838 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 59 अंक के नुकसान से 8,112 हो गया। रेलवे 1 नवंबर से विकल्प योजना शुरू करने जा रही है। इसके तहत यदि कोई यात्री किसी अन्य रेलगाड़ी से यात्रा करने का विकल्प देता है तो उसे ये सुविधा मिलेगी। भोपाल में रेलवे के मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधकों के 2 दिन के सम्मेलन में ये फैसला किया गया।